ये भी देखा जो देश में और भी कार्यक्रम आयोजित किए थे कि हमने क्या क्या इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में प्रगति की है, बढ़ाएं और उनके लिए कपास की खेती जो है फायदेमंद रहे। और क्योंकि कई ऐसे किसान, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर सिर्फ कपास ही किसान उगा पाते हैं और उस जमीन में, उस क्लाइमेट में वो और कोई फसल उगा नहीं सकते। तो किसान की कपास की खेती उनके लिए फायदेमंद रहे, इसके लिए उनको प्रयास करने होंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो आजकल सबसे ज़्यादा जो किसान के लिए खेती में, कपास की खेती में दिक्कत आती है वो एक चुनाई है। कपास की चुनाई हमारे हाथ से होती है और इस समय जो मजदूर उसके लिए मिलते नहीं हैं, तो उस चैलेंज को कम करने के लिए उसका हमको मैकेनाइजेशन करना होगा। और मैकेनाइजेशन के लिए हमारे संस्थान को अन्य संस्थानों के साथ मिलकर इसके ऐसे धन ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे मैकेनिकल पिकर के डेवलपमेंट में हाथ बटाना पड़ेगा जिससे इस चुनाई का खर्चा कम हो और किसानों की आय बढ़े। साथ ही उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम की बात हो रही है, उसके लिए तो मैकेनिकल प्लांटर और मैकेनिकल पिकर की जरूरत पड़ेगी ही। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हमें इस पर काम करना है। साथ ही हम कपास के वैल्यू एडिशन पर काम करते हैं और कपास का जो देखें तो कपास को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय अगर हम तैयार माल को एक्सपोर्ट करेंगे तो तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। तो हमको एक काम करना होगा कि कैसे हम नई ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिससे कपास, कॉटन के वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहन मिले और जो है हम बजाय कच्चा कपास बेचने के और हम तैयार उत्पाद जैसे कि गारमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करें और हम जो देश का पैसा जो है उसकी अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान मिले। और हमको ये भी देखना है कि कपास की प्राइसेस जो हैं अगर ज़्यादा महंगी होगी तो वस्त्र उद्योग जो अभी करीब 60% कपास इस्तेमाल करता है वो कहीं सिंथेटिक रेशों पर ना जाए। इसके लिए सही उचित दामों में हमारे वस्त्र उद्योग को ये कपास मिलती रहे, इस पर हमको ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। इस सिलसिले में सरकार का भी ध्यान इस बात पर है और एक मिशन मोड में और ये बात पहले भी कही गई है कि अब हम 75 वर्ष के हो गए हैं तो अब ये जो है अमृत काल कहना चाहिए हमारे देश का शुरू हो रहा है। तो जो हमने पिछले 75 वर्षों में हासिल किया उससे ज़्यादा हमको इस 25 सालों में हासिल करना है और हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिससे हम जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, त्याग बलिदान किया, उनके बलिदान के जो उनके सपने थे, जो जिस भारत के उन्होंने सपने देखे थे, वो भारत का निर्माण हो सके। और इसमें हर नागरिक का साथ बहुत ज़रूरी है। सबके साथ से ही सबका विकास संभव है। तो ये मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सब अपने कर्तव्य को निर्वाह करें, जिससे हमारा ये संस्थान जो दिसंबर में 98 वर्ष पूरे कर रहा है और उसका अभी हम शताब्दी वर्ष 2024 में मनाएंगे, तो उस संस्थान को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, अपने कपास क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिससे हम विश्व में अपने को जो हमारा नाम है, संस्थान का जो विश्व में नाम है, उसको और ऊपर ले जाएं, अपने देश को और ऊपर ले जाएं और हम सभी अपने तिरंगे का